आज भी धरती पर जिंदा है महापंडित लंकापति रावण के वंशज। ऐसे गांव जो रावण के वंशज होने का करते हैं दावा। रामायण के अनुसार रावण का चरित्र एक खलनायक का था। वो एक दुष्ट चरित्र वाला और स्त्री मोहित व्यक्ति के साथ साथ एक महान पराक्रमी और लंका का राजा था, जिसके चलने से ही पृथ्वी डगमगाने लगती थी। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो सिर्फ लंका का राजा ही नहीं, बल्कि एक महापंडित, शिव भक्त और शिव तांडव स्तोत्रम की रचना करने वाला और चारों वेदों सहित 6 शास्त्रों का ज्ञाता भी था। महर्षि पुलस्त्य का पौत्र और ऋषि विश्वश्रवा का पुत्र, सारस्वत कुल का एक ब्राह्मण, जिसका विवाह राक्षस राजकुमारी कैकसी से हुआ और इसी वजह से उसका आगे का संपूर्ण वंश राक्षस वंश कहा गया। रावण अपने समय का सर्वोच्च तपस्वी था, जिसने अपनी तपस्या से ब्रह्मा को प्रसन्न कर अमरत्व का वरदान मांगा। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने अमरता का वरदान देने से मना कर दिया, तो रावण ने उनसे अमृत कुंड मांग लिया, जो उसकी नाभि में स्थिर था, जिसके कारण वो लगभग अजेय था। वहीं माता सीता के हरण के बाद रामायण के महायुद्ध में श्री राम ने रावण और उसके पूरे कुल का नाश कर दिया था। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर वो लोग कौन हैं जो खुद को रावण का वंशज बताते हैं। पिछले 2 वर्ष पहले 500 साल के लंबे इंतजार के बाद जब जन्मभूमि अयोध्या में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा का समय आया, तो श्री राम के वंशजों का मुद्दा सामने लाया गया। उसी समय भारत के कुछ ऐसे गांव भी सामने आए जिन्होंने यह दावा किया कि वो खुद रावण की वंशावली से जुड़े हैं। तो चलिए एक एक कर उन सभी गांवों के बारे में जानते हैं और उन लोगों के बारे में जो खुद को रावण का वंशज बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के जोधपुर और फलोदी गांव की। यहाँ गोदा गोत्र के श्रीमाली ब्राह्मण और मौदगिल ब्राह्मण खुद को रावण का वंशज बताते हैं। जोधपुर में 100 से ज्यादा और फलौदी में 60 से ज्यादा परिवार हैं जो रावण की पूजा करते हैं। यहाँ रावण का एक मंदिर भी है, जिसमें 65 फीट ऊंची 1.5 टन वजनी 76 पत्थर की मूर्ति है और उसी के सामने मंदोदरी की मूर्ति भी रखी हुई है। साथ ही हैरानी की बात यह है कि दशहरे पर यहाँ पर रावण दहन नहीं होता, बल्कि शोक मनाया जाता है। लोग स्नान करते हैं, नया जनेऊ पहनते हैं और रावण को खीर पूरी का भोग भी लगाते हैं। अगला गांव है उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर का बिसरख गांव। दिल्ली से आगे ग्रेटर नोएडा के पास बिसरख गांव के लोग कहते हैं कि रावण का जन्म यहीं हुआ था। इनके गांव का नाम उनके पिता विश्वश्रवा के नाम पर पड़ा है। यहाँ रावण को भांजा मानते हैं, क्योंकि एक भांजा लाख ब्राह्मणों के बराबर होता है। साथ ही यहाँ पर रामलीला या रावण दहन नहीं होता। दशहरे पर रावण की मूर्ति की पूजा की जाती है, यज्ञ हवन होता है और मूर्ति को 1 साल के लिए बंद कमरे में रख दिया जाता है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के मंदसौर गांव की। मंदसौर गांव को मंदोदरी का मायका माना जाता है। यहाँ खानपुरा में 51 फीट ऊंची रावण की मूर्ति है और नामदेव समाज रावण को अपना दामाद मानता है। यहाँ की महिलाएं रावण की मूर्ति के सामने घूंघट करती हैं और मनौती के लिए उनके पैरों पर लच्छा भी बांधती हैं। अगला है दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया के गोंडी समुदाय। गोंडी समुदाय के लोग दावा करते हैं कि रावण एक प्राचीन गोंड राजा था और इस गांव में रावण, मंदोदरी और मेघनाथ के मंदिर मौजूद है। यहाँ के सभी लोग रावण को अपना पूर्वज मानते हैं और उसी रूप में उनकी पूजा भी करते हैं। और वहीं मथुरा सहित उत्तर प्रदेश के कई जिलों के सारस्वत ब्राह्मण तो रावण को अपने गोत्र से जुड़ा हुआ मानते हैं, क्योंकि वो महर्षि पुलस्त्य के पौत्र थे। मथुरा में ये लोग रावण को विद्वान और शिव भक्त के रूप में सम्मान देते हैं और उन्हें अपना पूर्वज बताते हैं। इसके अलावा राजस्थान के मंडोर गांव को रावण का ससुराल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर रावण ने मंदोदरी से शादी की थी। यहाँ पर एक जगह है रावण की चंवरी नाम की जगह, जहाँ पर उनकी शादी की निशानी आज भी मौजूद है। कहते हैं कि कुछ ब्राह्मण जो रावण की बारात में आए थे यहीं रुके थे और आज गोदा गोत्र के श्रीमाली ब्राह्मण कहलाते हैं। लेकिन अब सवाल तो ये है कि जब ये सभी खुद को रावण का वंशज बताते हैं, तो क्यों ये लोग श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या जाते हैं? तो इन समुदायों में रावण को विद्वान और शिव भक्त के रूप में सम्मान दिया जाता है, लेकिन श्री राम के प्रति इनकी कोई भी दुर्भावना नहीं है। बिसरख और मंदसौर जैसे गांव के लोग घरों में राम सीता की पूजा करते हैं और अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कई लोग शामिल भी हुए, क्योंकि वो मानते हैं कि श्री राम और रावण की लड़ाई
धर्म और अधर्म की थी, ना कि व्यक्तिगत। तो दोस्तों, ये थी रावण के वंशजों की कहानी। आज भी जोधपुर, मंदसौर, बिसरक और गौड़ी समुदाय से लेकर सारस्वत ब्राह्मण तक के लोग रावण को न सिर्फ पूजते हैं बल्कि उनके ज्ञान और पराक्रम पर गर्व भी करते हैं। तो आपको रावण के वंशजों की ये कहानी कितनी सच्ची लगती है, कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। क्या आप भी ऐसे किसी गांव या शहर को जानते हैं जहां रावण की पूजा होती है? ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु, मिस्टीरियस हिंदू।